हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके अलर्ट्स। सो जैसा कि हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, 2 वीडियोस तो अपलोड हो चुकी हैं, ये तीसरी वाली वीडियो है और इस वीडियो में मैं एक और टाइप करवाने जा रहा हूँ आपको सिंपल इंटरेस्ट की। बहुत सिंपल सी टाइप है ये भी, ठीक है, बट मेनली इसी से क्वेश्चन मैंने जहाँ ज़्यादातर देखा है कि इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो पिछली वीडियो में टाइप्स करवाई हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट मेनली जो मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है वो इस वाली टाइप से देखा हुआ है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टाइप है। सो इस टाइप को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा एलिगेशन मेथड यूज करेंगे, क्योंकि एलिगेशन मेथड ही ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है इन टाइप्स को सॉल्व करने के लिए। मतलब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, विद इन सेकेंड्स आपको इसका आंसर आ जाएगा अगर आप एलिगेशन मेथड यूज करते हैं तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो क्वेश्चन के हेल्प से आपको बताता हूँ कि इस टाइप में इस तरह के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ₹1500 इज गिवन ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 5% एंड 8% एनुअली। कहने का मतलब है कि आपके पास 1500 रुपया है, ठीक है, और 1500 रुपये का कुछ पार्ट आपने 5% पे किसी को दे दिया और कुछ पार्ट आपने 8% पे किसी को दे दिया, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बात है कि 1500 रुपया आपके पास, आपने उसका कुछ पार्ट, क्या पता 500 रुपया दे दिया हो 5% पे किसी इंसान को, और 1000 रुपया 8% पे दे दिया हो किसी इंसान को, है ना, कुछ भी हो सकता है। फिर उसने बोला कि 3 साल के बाद हुआ क्या कि जो इन दोनों से टोटल इंटरेस्ट आया वो कितना आया, ₹300, ठीक है, ₹300 आया। तो आपको बताना है कि आपने जो ये पैसा डिवाइड किया था 5% और 8% वाले, है ना, ये किस रेशियो में किया था, ये आपको बताना है। वो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा, इसमें हम एलिगेशन मेथड यूज करेंगे और आपको पता है कि एलिगेशन मेथड में आपको एक इंडिविजुअल वैल्यू और कंबाइंड वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। और मैंने आपको एक एवरेज वाली वीडियो में थोड़ा सा इसका आइडिया दिया था कि अगर आप एलिगेशन यूज करते हैं तो अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी प्रॉफिट लिखना है, यहाँ पे भी प्रॉफिट लिखना है। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी परसेंटेज यूज करनी है, यहाँ पे भी परसेंटेज यूज करनी है। अगर आप यहाँ पे एवरेज लिखते हैं तो यहाँ पे भी एवरेज लिखनी है, यहाँ पे भी एवरेज लिखनी है। अगर आप यहाँ पे रेट लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको रेट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी रेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट लिखते हैं तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे आप लिखोगे वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब तो अब क्या करना है कि मान लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, इन तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक चीज माननी है कि मान लो कि ये 1500 रुपया जो है ना, ये 2 बंदों को नहीं दिया, ये एक ही बंदे को दिया 5% के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको कि मान लेना है कि ये 15 का 1500 रुपया, ठीक है, ये 1500 रुपया जो है, ठीक है, अगर ये 1500 रुपया एक ही पर्सन को दिया होता, ठीक है, और वो भी 5% के हिसाब से, तो मुझे बताओ कितना इंटरेस्ट मिलता। तो आपको पता है कि ये है प्रिंसिपल, 5% हो गया, 5% कैसे लिखेंगे, 5/100, और एक साल के लिए ना एनुअली लिखा है एक साल के लिए, तो 20 कैंसिल, 15 5 75। इसका मतलब अगर आपने 1500 रुपया 5% के हिसाब से किसी को दिया होता, पूरा 1500 रुपया, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलता, 75 रुपीज मिलता। तो यहां पे मैंने इंटरेस्ट लिख दिया 75, क्लियर, ये मेरे को इंडिविजुअल वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ये मानता हूं कि मैंने ये 1500 रुपया 5% पे नहीं 8% पे दिया किसी को, ठीक है। तो अगर किसी को मैं 1500 रुपया 8% पे दूंगा तो 8% का क्या लिखेंगे, 8/100, एनुअली बोला मतलब एक साल के लिए, तो ये 20 कैंसिल, 15 8 हो गया 120। तब आपको इंटरेस्ट कितना मिलता, 120, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आप इंटरेस्ट क्यों निकाल रहे हो, वो मैं इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि अगली वाली जो लाइन लिखी हुई है वो लिखा है कि टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स इज ₹300। फिर वो कह रहा है कि 3 साल के बाद आपको इंटरेस्ट 300 मिलता है। तो देखो ये कंबाइंड वैल्यू होगी ना, देखो इंडिविजुअली अगर 5% पे 1500 रुपया देंगे तो आपको 75 रुपये मिलेंगे इंटरेस्ट, और अगर आप 8% पे देंगे, ठीक है, तो आपको 120 रुपये मिलेंगे। इधर लिख देता हूं मैं 5% और इधर मैं लिख देता हूं 8%, ठीक है, तब आपको 120 रुपये मिलेंगे। बट आपको पता है ना, आपको 75 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है, ना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ₹120। आपको मिल कितना रहा है, आपको मिल रहा है 3 साल का, ठीक है, यहां लिख दूं मैं 3 ईयर्स का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 300 रुपया। तो वहां एक ईयर का कितना होगा, 100 रुपीज। तो मतलब आपको ना इंटरेस्ट मिल रहा है 75, ना आपको मिल रहा है 120, आपको मिल कितना रहा है, 100, ठीक है, आपको मिल कितना रहा है, 100। तो देखो यहां पे भी इंटरेस्ट लिखा है मैंने, ये भी इंटरेस्ट है और ये भी इंटरेस्ट है। बट आप इधर में भी सोच सकते हैं कि आपको तो इंटरेस्ट 300 दिया है, बट ये 3 साल का ना, ऊपर हम एनुअली निकाल रहे हैं, एक साल का कितना
है ना। ये भी मैंने 1 साल का निकाला, ये भी मैंने 1 साल का निकाला, ये भी मैंने 1 साल का निकाला, इसलिए मुझे ये वाली भी 1 साल की निकालना पड़ा। अगर मुझे यहाँ पे 300 लिखना होता तो मुझे इनका ये जो इंटरेस्ट है ये 3 साल का लिखना पड़ता, मतलब इनको मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो आपकी मर्जी है, आपको 3 साल का लेना तो आप 3 साल का ले लो, 1 साल का लेना आपको 1 साल का ले लो, तो मैंने 1 साल का लिख दिया। ठीक है, तो देखो अब मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो कंबाइंड वाली वैल्यू होती है ये 75 और 120 के बीच में होनी चाहिए। तो देखो 75 और 120 के बीच में ही आता है 100। ठीक है, फिर आपको क्या करना होता है, इनको सब्ट्रैक्ट करना होता है। देखो 120 में से 100 गए तो कितना आ गया 20, फिर आ गया 100 में से 75 गए तो वो आ गया 25। ठीक है, अब आप इसकी रेशो निकाल लो। आप निकाल सकते हो कि 5 4 होता है 20 और 5 5 होता है 25, मतलब रेशो कितनी आई 4:5। ठीक है, और आपको पता है ये रेशो होती कौन सी है, ये किसकी रेशो होती है, जो चीज यहां पे लिखी होती है। ठीक है, आपको पता है कि ये 5% के हिसाब से कितना पैसा दिया, हम ये कह सकते हैं ना कि 5% के हिसाब से दिया 4 रुपए और 8% के हिसाब से दिया 5 रुपए। ठीक है, ये कह सकते हैं हम। अब मैं आपको यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, पहली बात तो ये है, आपको पूछा था कि 5% और 8% जो पैसे दिए हुए थे वो किस रेशो में दिए थे। ठीक है, तो वो दिए थे 4:5। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बस एक चीज यहां पे करनी है कि अगर आप इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो आपको यहां पे भी इंटरेस्ट लेना है, यहां पे भी इंटरेस्ट लेना है। अगर ये आप 1 साल का इंटरेस्ट यहां पे लिख रहे हैं तो आपको यहां पे भी 1 साल का इंटरेस्ट लेना है, यहां पे भी 1 साल का इंटरेस्ट लेना है, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगी आपकी रेशो। और ये रेशो क्या इंडिकेट कर रही होगी, ये रेशो इंडिकेट कर रही है जिस रेशो में ये पैसा डिवाइड किया गया 5% और 8% में। ठीक है, सो 4:5। अगर सपोज करो कि क्वेश्चन पूछा होता कि बताओ कितना पैसा 5% पे दिया था और कितना पैसा 8% से दिया था, तो वो कैसे निकालते हैं। देखो रेशो के हिसाब से मतलब 4:5, मतलब 5% के हिसाब से हमने दिया था 4 और 8% के हिसाब से दिया था हमने 5, है ना। रेशो के हिसाब से हमने पैसा दिया है 9, है ना, 9 डिस्ट्रीब्यूट किया है, बट हमें पता है हमने 9 नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने 1500 किया है, तो 9 की वैल्यू होगी 1500। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो 9 से डिवाइड करके। फिर आपको पूछा क्या है, अगर आपको पूछा होता कि बताओ 5% पे कितना पैसा दिया हुआ है, तो आप 5% पे देखो 5% के सामने वैल्यू कौन सी वैल्यू है 4, तो आप 4 की वैल्यू निकाल लेते, तो 4 की वैल्यू कितनी आती, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते। देखो ये हो गया 3 3 9 और ये हो गया 3 5 15, है ना, 3 5 15। फिर आप ये हो गया 2000/3। ठीक है, और अगर पूछा होता कि 8% के हिसाब से कितना पैसा दिया हुआ है, तो वो आप 5 से मल्टीप्लाई कर लेते, 1500 इंटू 5/9, 3 3 9, 3 5 तो ये आता 2500। ठीक है, बाय 3। बस इस तरह से आप कर लेते, तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि आपने 5% पे कितना पैसा दिया हुआ है और 8% पे कितना पैसा दिया होता। बट आपको ये पूछा ही नहीं था, आपको सिर्फ पूछा था रेशो बतानी है कि ये पैसा किस रेशो में डिवाइड किया गया था, तो वो रेशो यहां से आ जाती है, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। बट अगर आपको पूछ लिया होता कि 5% पे कितना पैसा दिया और 8% पे कितना पैसा दिया, तो फिर आप इस तरह से कर लेते। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि आपको पता है कि रेशो के हिसाब से आपने 9 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, बट 9 नहीं किए हैं, असली में तो 1500 किए हैं, तो 9 की वैल्यू होगी 1500। तो जिसकी भी पूछी होती उसकी आप वैल्यू निकाल लेते, अगर 4 की पूछी होती है तो 4 की वैल्यू निकाल लेते, 5 की पूछी होती है 5 की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, इस तरह का एक और करते हैं। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी हुई है और कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि 5000 रुपया सिंपल इंटरेस्ट पे 2% के हिसाब से और 5% के हिसाब से मैंने दिया। ठीक है, और टोटल इंटरेस्ट मुझे 2 साल के बाद कितना मिला 300 रुपया। तो आपको बताना है कि ये जो 2% और 5% के हिसाब से मैंने पैसा दिया था ये किस रेशो में दिया हुआ था। ठीक है, कहने का मतलब ये जो 5000 रुपया है मैंने 2 बंदों को दे दिया, एक को दिया 2% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से और एक को दिया 5% के हिसाब से, और 2 साल के बाद मुझे कितना इंटरेस्ट मिला 300 रुपया। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट आपको 2 साल के बाद मिल क्या रहा है इंटरेस्ट, तो आप क्या करो इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकाल लो। ठीक है, तो आपने मान के चलना है कि आपने 5000 जो है, आपने ये मान के चलना है कि आपने सारा का सारा जो पैसा है 5000 वो आपने 2% के हिसाब से दिया, तो 2% के जब हिसाब से दोगे तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 100 रुपया मिलेगा।
कितना मिलेगा 100 रुपया। तो यहाँ पे आपने लिख दिया, ठीक है, 100 रुपया। पर ये 100 रुपया कब इंटरेस्ट आया, जब आपने 2% से दिया था, ठीक है। अब ना ये अब आपने क्या करना है कि ये मान के चलना है कि ये सारा का सारा पैसा आपने 5% के हिसाब से दिया है। तो सारा का सारा पैसा, ठीक है, आपने 5% के हिसाब से दिया है। तो 5% के हिसाब से कितना आएगा 250, ठीक है। तो 250 इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। कब, जब आपने पैसा 5% के हिसाब से दिया होगा, ठीक है। ये इंटरेस्ट आया जब आपने 2% के हिसाब से दिया है सारा का सारा पैसा, और ये इंटरेस्ट आया जब आपने 5% के हिसाब से पैसा दिया है सारा का सारा, ठीक है। बट आपको पता है ना, आपके पास इंटरेस्ट 100 आ रहा है, ना आपके पास आ रहा है 250, आपके पास आ कितना रहा है 2 साल का 300। तो 1 साल का कितना आएगा, 1 साल का आएगा 150। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपको पूरा का पूरा यहाँ पे 300 नहीं लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे एनुअली इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, 1 साल का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी 1 साल का लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी 1 साल का लेना पड़ेगा। अगर आपको 2 साल का लेना है, मतलब यहाँ पे अगर 300 लेना है, तो यहाँ पे भी आपको 2 साल का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तब आपको यहाँ पे 200 लिखना पड़ेगा, और तब आपको यहाँ पे 500 लिखना पड़ेगा। अदरवाइज और कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फिर आपको ये जब आपने कर लिया, तो अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो 250 में से 150 गया, आ गया 100, और 150 में से 50 गए तो कितना आ गया 50। तो रेशो निकालेंगे तो 2:1 आएगी। कितनी आएगी 2:1। कहने का मतलब जो आपने 5000 पैसा दिया था ना, 2% और 5% के हिसाब से, वो 2:1 की रेशो में डिवाइड हुआ है, ठीक है। वो 2:1 की रेशो में दिया था। अब 2:1 की रेशो में कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको पूछा होता कि बताओ कितना पैसा 2% पे दिया था आपने, ठीक है, और कितना पैसा 5% पे दिया था, तो वो कैसे निकालना है। देखो रेशो के हिसाब से तो हमें लग रहा है 3 दिया हुआ है ना, 3 दिया हुआ है, बट 3 नहीं दिया, असली में कितना दिया है 5000, ठीक है। कितना दिया है 5000। अब एक की वैल्यू निकाल लो, तो एक की वैल्यू कैसे निकलेगी, 5000 को 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 5000 को 3 से डिवाइड कर दो। अब आपने पूछा, अगर पूछा होता कि 2% पे कितना पैसा दिया, तो 2 की वैल्यू निकाल लेते। तो 2 की वैल्यू कैसे निकालते, 2 की वैल्यू निकालते इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके। बस कितना आया 1000, ठीक है, और ये आ गया 10,000/3, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको जैसे ये 2 की वैल्यू निकाल दी, ये 2 की वैल्यू आई है, तो 1 की वैल्यू तो यहाँ से निकाल ही दिया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2% पे कितना पैसा दिया हुआ था, वो दिया था 10,000/3, ठीक है। और 5% पे कितना दिया हुआ था, वो दिया था 5,000/3। इस तरह से सॉल्व कर लेते, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में पूछा था रेशियो सिर्फ, तो हमारा आंसर यहीं पे खत्म है 2:1, ठीक है। अगर आगे पूछ लिया होता तो इस तरह से आप कर लेते। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, रहीम गिव्स ₹20,000 टू हिज 2 फ्रेंड्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एक लड़का है 20,000 रुपया जो है वो अपने 2 फ्रेंड्स में देता है सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। पहले वाले फ्रेंड को उसने 12,000 दिया 8% इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। अब क्या रहीम चाहता है कि मुझे 10% का टोटल प्रॉफिट हो। देखो टोटल की बात चल रही है, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है कि बताओ फाइंड एट व्हाट रेट ही विल गिव द रिमेनिंग अमाउंट टू हिज सेकंड फ्रेंड। तो बताओ जो बच गया पैसा 8,000 रुपया, वो अपने दूसरे फ्रेंड को किस रेट पे दे कि उसको 10% का टोटल प्रॉफिट मिले, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी बिल्कुल वैसे ही अप्रोच से करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, देखो उसने 20,000 जो है वो 2 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक फ्रेंड को उसने किया 12,000, ठीक है, 12,000। देखो जब हम पहले एलिगेशन यूज कर रहे थे ना, तो जो रेशियो आ रही थी वो क्या इंडिकेट कर रही थी, वो इंडिकेट कर रही थी पैसा कितनी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। तो अब तो उसने पैसा ऑलरेडी दे दिया हुआ है कि एक को 12,000 दे रहा है, तो ऑफकोर्स दूसरे को ऑटोमेटिकली कितना देगा 8,000 देगा, ठीक है। ये तो पता चल गया, इससे तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो आएगी 3:2। ये मैं पहले ही लिख देता हूं यहां पे, है ना, क्योंकि मुझे पता है ये जो रेशियो आती है एंड में, ये इसी चीज की आती है कि पैसा कितनी रेशियो में डिवाइड हुआ है। तो आप देखो ये 3 0 कर जाएंगे, 4 2 4 3 तो इस रेशियो आ गई 3:2। मैं पहले लिख देता हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसने बोला है कि जिसको 12,000 दिए उसको कितने रेट पे दिए हुए हैं 8%। तो मैं इस बार रेट यूज कर रहा हूं, इस बार मैं रेट यूज कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि जो टोटल दिया हुआ है ना वो भी रेट में दिया है ना, वो भी परसेंटेज में दिया है, इसलिए मैं यहां भी परसेंटेज यूज कर रहा हूं। यहां पे मुझे इंटरेस्ट वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां पे इंटरेस्ट यूज नहीं कर रहा। वैसे इंटरेस्ट यूज कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्या करो कि 8% निकाल दो 12,000 का, वो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसका तो मुझे पता ही नहीं है, तो इसको आप एक्स मान लो, और टोटल तो मुझे पता है। देखो उसने बोला टोटल
10 मतलब उसको 10% प्रॉफिट होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, उसको 10% इंटरेस्ट चाहिए टोटल पे, है ना, यही कहने का मतलब है। तो मैं सिर्फ यहाँ से रेट से स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन। तो 12,000 पे जिस फ्रेंड को उसने 12,000 दिए उसको 8% के हिसाब से दिए, और अब उसने पूछा है कि भाई 8,000 जिस फ्रेंड को वो देगा, ठीक है, कितने परसेंट पे देगा। मान लेते हैं कि x% पे देगा, कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो, 10%। तो यहां पे आ जाएगा 10%, ओवरऑल कितना आ जाएगा 10। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब आपको पता है कि ये मिडिल वाली वैल्यू होती है, मतलब ये 8 है, ये 10 है, तो ये ऑफ कोर्स x बड़ी होगी 10 से। ठीक है, मैंने आपको कहा था ये मिडिल वाली वैल्यू होती है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 में से 8 गए आएगा 2। ठीक है, और इसको ऐसे कर लो। ठीक है, x में से 10 गए, x - 10, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया x बड़ा है। ठीक है, अगर ये छोटा है तो ये बड़ा होगा। ठीक है, इसके कंपैरिजन में बात कर रहा हूं। अब देखो, आपको पता था कि इनकी रेशो क्या है, इनकी रेशो यही आनी है 3:2। देखो ये जो रेशो आई है ना, x - 10:2, ये किसकी रेशो आई है, ये आई है जो पैसा डिवाइड हुआ है, और मुझे पता है पैसा किस रेशो में डिवाइड हुआ है, 3:2। तो मैं इनको इक्वेट कर सकता हूं ना, x - 10/2 इज इक्वल टू 3/2। तो यहां से 2 हो गया कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, इसका मतलब दूसरे वाले फ्रेंड को वो 13% इंटरेस्ट पे देगा, तब जाके उसको टोटल जो है वो 10% का प्रॉफिट होगा। बिल्कुल वैसा क्वेश्चन किया है, बिल्कुल वैसा ही है, बस इस केस में मैंने इंटरेस्ट नहीं निकाला। आप इंटरेस्ट से भी कर सकते हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां से इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना आएगा, 12% का 8% का 12,000 का 8% जो है 12,000 का निकालोगे तो कितना आएगा, 96, है ना, 960। ठीक है, इसका तो मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, इसका क्या x% ऑफ मतलब 80x आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा, 10% ऑफ 20,000, तो वो आएगा 200, है ना, 2,000। तो बस इस तरह से आप करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो बिल्कुल सेम आएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि आपको रेशो तो पहले से दे रखी है ना, आपको ये तो पता है ना किस रेशो में डिवाइड हो रहा है पैसा, वो तो आपको पता है, बस आपको इसकी रेशो निकालनी हो, दोनों को इक्वेट कर देना, क्योंकि ये भी उसी चीज की रेशो है जिसकी हम निकाल रहे हैं, और ये भी उसी चीज की रेशो है, तो दोनों बराबरी होंगी ना, अलग अलग नहीं होंगी। ठीक है, तो दोनों सेम होंगी। अब नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की हेल्प से आपको मैं बताता हूँ कि टाइप क्या है। कह रहा है कि 2,100 रुपीज़, ठीक है, 2,100 रुपीज़ हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किए। ठीक है, 2100 रुपया हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, और इस तरह से किया, जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये 2100 रुपया है। ठीक है, 2,100 रुपीज़ है मेरे पास, मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, इस तरह से डिवाइड किया कि जो ये पहला वाला पार्ट, ठीक है, ये फर्स्ट वाला पार्ट और ये सेकंड वाला पार्ट, जो फर्स्ट वाला पार्ट दिया ना वो 4% के हिसाब से दिया। ठीक है, 5 सालों के लिए दिया। ठीक है, और जो सेकंड वाला पार्ट है वो दिया मैंने 20% के हिसाब से। ठीक है, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। तो कह रहा है कि 5 साल के बाद, ठीक है, जो मैंने पैसा दिया है 4% के हिसाब से, और जो 20% के हिसाब से 3 सालों के लिए जो पैसा दिया है, उन दोनों का अमाउंट बराबर आएगा। ठीक है, तो आपको वो बताना है कि कौन सा पैसा मैंने ज्यादा दिया था, मतलब 4% वाले पे मैंने ज्यादा पैसा लगाया था या 20% वाले पे। तो बिगर पार्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो एक चीज तो मुझे पता चल गई कि उसने बोला कि अमाउंट दोनों का बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे 2,100 रुपीज़ था, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, ये पहला वाला पार्ट और ये सेकंड वाला पार्ट। पहला वाला पार्ट जो है ये 4% के हिसाब से मैंने 5 सालों के लिए दिया है। ठीक है, और ये 20% के हिसाब से मैंने कितने सालों के लिए दिया, 3 सालों के लिए। ठीक है, और बोल क्या रहा है कि 5 सालों के बाद और 3 सालों के बाद अमाउंट जो है इनका बराबर आता है। अब अमाउंट होता क्या, प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट। तो मान लेते हैं कि 2100 का एक्स पार्ट, ठीक है, एक्स पार्ट मैंने 4% के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, और बचा कितना, 2,100 माइनस एक्स। ये वाला पार्ट जो है मैंने 20% के हिसाब से 3 सालों के लिए दिया हुआ है किसी को। ठीक है, तो अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट, और इधर भी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ही होगा अमाउंट। यस होगा। अब इधर प्रिंसिपल कितना है, एक्स, और इधर सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, एक्स इंटू, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट कितना है 4, टाइम कितना है 5/100। क्लियर। सिमिलरली इधर प्रिंसिपल कितना है 2,100 माइनस एक्स, और इधर सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल कितना है 2,100 माइनस एक्स, रेट कितना है 20%, टाइम कितना है 3/100। क्लियर, ये बात क्लियर होगी। बस आप कैलकुलेशन करनी है और एक्स निकालना है आपको। अगर एक्स बड़ा आया 2,100 से, कहने का मतलब 2,100 से बड़ा नहीं, मतलब
चल करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे 5 4 हो गया 20 और 21 जा 25 जा, तो मतलब ये हो गया x प्लस एक्स अपॉन 5। क्लियर। इसको मैं ऐसे लिखूं एज इट इज 2100 माइनस एक्स, और ये देखो 21 जा और 25 जा, ठीक है। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आएगा 6300, देखो ना 3 यहाँ पे है तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6300 माइनस 3x अपॉन 5। क्लियर। अब देखो यहां से मैं इसको सॉल्व करूं तो आएगा 6/5x, ठीक है। और आप देखो अब मैं क्या करता हूं कि जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको इस साइड लाता हूं, तो ये माइनस एक्स इधर बन जाएगा प्लस एक्स, ठीक है। अगर मैं इनको अलग अलग कर दूं, ठीक है, कहने का मतलब ये 6300 माइनस 3x होल डिवाइडेड बाई 5 है ना, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर 5 है और इसका भी डिनोमिनेटर 5 है, ऐसे लिख सकता हूँ ना, यस लिख सकता हूँ। तो इसको मैं इधर ले आया और ये आएगा 3x अपॉन 5। क्लियर। और इधर बन जाएगा कितना 2100 माइनस एक्स प्लस 6305। क्लियर। बस इसको मुझे सॉल्व करना है। अब देखो इनका डिनोमिनेटर कितना 5, तो आ जाएगा डिनोमिनेटर 5, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 6x प्लस 5x प्लस 3x इक्वल टू, देखो ये माइनस एक्स तो उधर चला गया, ये माइनस हटा देना यहां से, माइनस एक्स। इधर कितना बचा 2100 प्लस 6300 अपॉन 5। अब देखो 5 और 3 8, 8 और 14x, 14 अपॉन 5x। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आएगा 510500 प्लस 6300, ठीक है। या आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लो क्योंकि ये कट जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। तो अब ये करो 2100 का 2100 एज इट इज रहने दो, 63 को अलग कर दो ऐसे 5 से, 520 सा हो गया और ये हो गया 200 1260, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3360। और आपको पता है यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, सॉरी 5 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आपको पता है कि 14 1 जा और 14 2 जा होता है 28, ठीक है। बचे 5 56 हो गया, 14 4 जा हो गया 56 और 0 का 0। अब पता है 24 5 जा होता है 120 और एक 0 लगा दो आगे, तो इसका मतलब x वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 1200। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 2100 का जो पार्ट मैंने 4% के हिसाब से लगाया था वो था 1200 रुपये, ठीक है। बचे कितने 900 रुपया, तो 900 रुपया मैंने इधर लगाया, तो बड़ा वाला पार्ट कौन सा है, ये 1200 वाला पार्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है, बट ये तो समझाने के लिए किया है। आपको बड़े सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको स्किप करने चाहिए, बट ये सिर्फ समझाने के मोटिव से था, इसलिए आपको ऐसा लेंथी लग रहा होगा, बट ये बिल्कुल भी लेंथी नहीं है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।